मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर मऊगंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहां पे क्लास 12 ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट एवं संग्रहण का अध्ययन कर लिया था और आज हम लोग पशुपालन एवं पशुचारण को देखेंगे। तो पशुपालन एवं पशुचारण क्या होता है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पशुपालन एवं पशुचारण। आप लोग नोट करिए। हम पहले देखते हैं कि पशुपालन एवं पशुचारण होता क्या है। तो पशुपालन का अर्थ है कि पशुओं को पालना, सीधी सी बात है। पशुपालन में क्या होता है, पशुओं को पालना। तो आज से पहले जब विश्व के कई क्षेत्रों में कृषि जैसा व्यवसाय नहीं विकसित हुआ था, कृषि करना लोग नहीं जानते थे, खेती करना नहीं जानते थे, तब विश्व के अनेक क्षेत्रों में लोगों ने पशुपालन एवं पशुचारण जैसा व्यवसाय अपनाया है। तो पशुपालन में लोगों ने कई से पालतू जानवरों को पाला, जिसमें गाय, बैल, भैंस इत्यादि पशु आते थे, जिनसे उनको दुग्ध, मांस, सींग, चमड़े इत्यादि प्राप्त होते थे। कुछ पशुओं को उन्होंने बोझ ढोने के काम में लिया करते थे, वो जैसे गधे हो गए, खच्चर हो गए, ऊंट हो गए, और बैल, याक जैसे जानवरों को वो सामान को ढोने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका उपयोग करते थे। अब पशुओं को पालने के लिए, पशुचारण करने के लिए एक उपयुक्त घास भूमि होनी चाहिए, जहां पर्याप्त घास हो, ठीक है, पर्याप्त घास भूमि हो, स्वच्छ जल हो, मतलब उनके विकसित होने के लिए अनुकूल अवस्थाएं हों, अनुकूल दशाएं पाई जाती हों। तो ऐसी घास भूमियां भौगोलिक दृष्टि से 4 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो आइए उनका हम अध्ययन करते हैं, जिसमें से पहला है, देख लेते हैं, पहला है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि पहला है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। तीसरा है अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। और चौथा है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश। तो ये चार प्रदेश ऐसे थे जहां पे पशुपालन एवं पशुचारण विकसित हुआ था। तो पहला हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास भूमि। ये यहां पे थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, उष्णकटिबंधीय घास भूमि। यहां अफ्रीका की सवाना घास भूमि, अफ्रीका की सवाना घास भूमि, और दक्षिणी अमेरिका की लानोज, और दक्षिणी अमेरिका की लानोज और कैंपास। लानोज और कैंपास, ये घास भूमियां उष्णकटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत पाई जाती थी। आइए थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि ये घास भूमि कहां पाई जाती है। तो अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये है, जहां सवाना घास भूमि पाई जाती है, और दक्षिण अमेरिका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये है ब्राजील, जहां पे लानोज और कैंपास जैसी घास भूमियां पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में पशुपालन विकसित हुआ था। अब देखते हैं दूसरा क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत आते हैं यूरेशिया के स्टेपीज प्रदेश, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश, अफ्रीका अच्छे से लिख लीजिए, अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया की डाउन्स घास भूमि, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स
और दक्षिणी अमेरिका में पैम्पास, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि के क्षेत्र हैं। आइए मैप में देखते हैं। यूरेशिया ये है। यूरेशिया किसको कहते हैं? रूस को कहते हैं। रूस क्यों? क्योंकि ये यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। तो यूरोप और एशिया में फैले होने के कारण इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। तो ये यूरेशिया का क्षेत्र है जिसमें स्टेपीज प्रदेश होते हैं, स्टेपीज घास भूमि है। फिर ये अमेरिका है, तो अमेरिका में प्रेरीज क्षेत्र, प्रेरीज घास भूमि। फिर दक्षिणी अमेरिका में पैम्पास, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास भूमि पैम्पास, अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास भूमि। ये क्षेत्र हैं जहां पे पशुपालन विकसित हुआ। अब देखते हैं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में यहां झाड़ियां पाई जाती हैं, यहां झाड़ियां पाई जाती हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, झाड़ियां पाई जाती हैं। तो झाड़ियां जिन्हें हम बुशलैंड कहते हैं, बुशलैंड कहते हैं। फिर टुंड्रा प्रदेश में कनाडा के उत्तरी क्षेत्र, कनाडा के उत्तरी क्षेत्र और यूरेशिया के क्षेत्र, तो टुंड्रा प्रदेश में कनाडा के उत्तरी क्षेत्र, ये कनाडा देश है, आप देख लीजिए मैप पे कनाडा है। कनाडा का जो उत्तरी क्षेत्र है यहां टुंड्रा वन पाए जाते हैं, और ये यूरेशिया का उत्तरी क्षेत्र है, यहां टुंड्रा वन पाए जाते हैं। तो यहां अत्यधिक शीत होने के कारण यहां याक और एस्किमो जैसे पशु पाले जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पशुपालन एवं पशुचारण, ये यहां पे खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपके उसमें है चलवासी पशुचारण। क्या है? चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण का सीधा सा तात्पर्य है, आप लोग देखिए, चलवासी पशुचारण का सीधा सा तात्पर्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाना। चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण में क्या होता था? इन क्षेत्र जो हमने अभी 4 क्षेत्र बताए जहां पे पशुपालन विकसित हुआ था, उसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पठारी और पर्वतीय क्षेत्र हैं। वहां पे भी लोग पशुओं को पालते हैं, लेकिन वहां पे उनके लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं। तो जब तक उनके भरण पोषण के लिए, जानवरों के भरण पोषण के लिए घास पर्याप्त मिलती है, तब तक वो वहां रहते हैं, और जब नहीं मिलती है तो उस स्थान को वो छोड़कर अन्यत्र जगह पे चले जाते हैं। तो इसी को हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। अब अगला एक होता है विकसित पशुपालन। विकसित पशुपालन क्या होता है? देख लीजिए, विकसित पशुपालन में ये वाणिज्य के तौर पर किया जाता है। वाणिज्य यानी व्यापार के तौर पर किया जाता है। जो विकसित देश होते हैं वहां पे कुछ पशु जो पाले जाते हैं, उनका उपयोग वो मांस निर्यात करने में, चमड़े निर्यात करने में और ऊन निर्यात करने में। जैसे यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पाई जाती हैं, तो ये ऊन निर्यात करता है इनसे बना के। अमेरिका में मांस पाई जाती हैं, तो अमेरिका में मांस निर्यात होता है। और हमने क्या बताया आपको? दुग्ध डेनमार्क जैसे, बेल्जियम और डेनमार्क जैसे देशों में दुग्ध निर्यात किया जाता है। तो ये हमारा पशुपालन एवं पशुचारण टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपसे एक कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे पिछली क्लास को नहीं ले पाए हैं, उनको हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो वहां से जाके उनको देख सकते हैं और देखिए। और आप लोग प्लीज प्रशांत एजुकेशन सेंटर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। आपकी रोज इसी तरह हर टॉपिक 12th क्लास की रोज टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा, कवर किया जाएगा। धन्यवाद।